आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश, इसमें 3 पार्ट है 7th चैप्टर में। पहला पार्ट जो है ए बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय ल्यूसियो रॉड्रिग्स, इसको पढ़ेंगे। इसमें हम लोग बेकर के बारे में जानेंगे कि बेकर कैसे वो लोग सब जो अपनी ब्रेड है कैसे सप्लाई करते थे, क्या करते थे। इसमें जो ब्रेड की सप्लाई के बारे में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पोर्तुगीज़ डे, पुर्तगीज़ जब हमारे भारत में आए और उस समय की ये बात कही गई है, उस समय की ये स्टोरी लिखी गई है कि हमारा कल्चर कैसे ब्रेड सेल करने का कल्चर कैसे डेवलप हुआ। इसमें जो है लोव्स ऑफ ब्रेड जो आते थे सेल करने वाले, उनको बेकर्स कहा गया है। और वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, वैनिश हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। लेकिन उस समय ज़्यादातर जो भट्ठियाँ जो है पुर्तगीज़ के समय में, पुर्तगीज़ आए, आप जानते हैं ब्रिटिश इंग्लैंड जो आए और उसके बाद फ्रेंच भी आए, कई जो विदेशी पावर जो है इंडिया में आए व्यापार करने के लिए। तो उसमें से जो पुर्तगीज़ थे उस समय की बात यहाँ बताई गई है कि कैसे जो है ब्रेड सेल की जाती थी। उस समय भट्ठी रहती थी, ब्रेड के लोग बड़े शौकीन रहते थे, हर एक ओकेशन पे जो है ब्रेड का प्रचलन था। और वो कैसे आते थे अपने सर पर जो है मॉर्निंग में अपने सर पर ब्रेड रख करके और एक बैम्बू स्टिक हाथ में रहती थी, और इस तरह से वो लोग अपना आते थे और काम शुरू करते थे। उनको पैडर कहा गया है। बेकर को क्या कहा जाता था, पैडर कहा जाता था। तो इस तरह से जो इन्होंने देखा ऑथर ने कि कैसे वो आते थे और कैसे वो बेचते थे। वो क्या थे, कंपेनियन थे, उनके ऑथर के फ्रेंड थे। वो बचपन से ही इनको देखते थे कि वो कैसे बेचने आते थे। और वो दिन भर में 2 बार आते थे। पहली बार तो सेल करने के लिए आते थे और दूसरी बार जो उनकी एम्प्टी खाली जो है टोकरी लेके आते थे। और उसके बाद वो जब सुबह सुबह वो आते थे तो वो किसको देते थे, ब्रेड जो मेड सर्वेंट रहती थी उनको देते थे। सब बच्चे आ जाते थे। क्यों आते थे बच्चे, क्योंकि वो उनको क्या करना था, जो ब्रेड की स्मेल थी इतनी स्वीट थी कि सब लोग उसको सूंघना चाहते थे, एंजॉय करना चाहते थे, सब बड़े ज़ोर से। और जब वो आते थे तो वो अपने बैम्बो स्टिक से म्यूजिकल साउंड करते हैं। जैसे आज भी कोई फेरी वाला बाहर आता है तो हम नहीं देखते हैं, हॉकर्स आता है तो क्या करता है, कोई साउंड करता है तो हम लोग तुरंत बाहर निकलते हैं और ख़रीदने के लिए। उसी तरह से वो भी अपने बैम्बो स्टिक से आवाज़ करते हुए आते थे। लगता था कि वो म्यूजिकल साउंड दे रहे हैं, जाएंग जाएंग की। इस तरह से वो जो है अपना लगता था कि वो ग्रीट कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग। वही बैम्बो स्टिक की आवाज़ जो है, गुड मॉर्निंग की साउंड उनको प्रतीत होती थी लेखक को। अब यहाँ पे सभी जो किड्स थे उनको घेर लेते थे, लेकिन किड्स को धक्का दे करके सब लोग हटा देते थे डांट वोट करके। और लेकिन वहाँ पे जो उनकी जो मेड रहती थी घर की, उसको दे करके ब्रेड और चले जाते थे। और उसके बाद इतनी बढ़िया टेस्टी ब्रेड रहती थी और इतने भट्ठी में इतनी बढ़िया बनी रहती थी कि जो लेखक कह रहे हैं कि अरे कौन ब्रश करे, कभी लायन भी ब्रश करता है, हम इसीलिए मतलब कभी ब्रश नहीं करते थे, कभी कभी कुछ मिल गया तो अपना उसको साफ कर लेते थे मुंह, जैसे दातुअन उतवन को कहा गया है। और उसके बाद कह रहे हैं कि हॉट टी जो है हमारी जो दांत को साफ कर देती थी, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। और हर एक शादी और विवाह के ओकेशन पे या मैरिज के ओकेशन पे ब्रेड का अपना महत्व था। सब कुछ बनाया जाता था, केक बनाई जाती थी, स्वीट कोकोनट स्वीट बनाई जाती थी जिसको बोलिन हास कहा गया है, वो सब बनाई जाती थी, लेडीज़ सब प्रिपेयर करती थी। लेकिन ब्रेड का अपना महत्व था, ब्रेड भी उसमें इंक्लूड रहती थी, शामिल रहती थी। और उसके बाद वो लोग क्या पहनते थे, वो लोग जो है अपने नी से नीचे तक का जो शर्ट था, या कह सकते हैं कि जो शर्ट पैंट है, पैंट जो है नी से नीचे तक का पहनते थे। और इस तरह का उनका पहनने का जो स्टाइल था अपने आप वो दिखाई देता था। अब वो अपनी जो भी चीज़ें सेल करते थे तो वो अपना रिकॉर्ड जो है लिखते थे और महीने के आखिरी में बिल आकर के ब्रेड का लेते थे और रिकॉर्ड जो है दीवार पर लिखते थे कि कितना उन्होंने सेल किया और ये सभी चीज़ें। और बेकर्स जो थे, कभी भी बेकर्स और उनकी फैमिली कभी भी भूखों नहीं मरी, क्योंकि उनका सप्लाई या सेल जो है बहुत बढ़िया होता था। और वो प्लम्प भी दिखाई देते थे, कह सकते हैं प्लम्प फिजिक मीन्स फैट,
दिखाई देते थे। आज भी कोई ऐसा दिखता है तो उसको भी लोग कहते हैं कि ये लग रहा है कि ये बेकर है, बेकर की तरह है। और आज भी कोई अगर नी से नीचे पैंट पहनता है तो उसे लोग बेकर का ही नाम कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है ख़त्म होता है। थैंक यू चिल्ड्रन।